कर रहा हूं। अनुप्रिया, आपसे शुरू कर रहा हूं। अनुप्रिया, ये हमें पहली बार पता लगा डोनाल्ड ट्रंप वहां बिहार में रहते हैं। मानक जी, मैंने आपके डॉग बाबू वाले शो में मैं थी और मैंने कहा कि इस तरह की चीजें देश के अधिकतर हर कोने से निकल के आती हैं। और ट्रंप तो हमें पता है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बट ये निश्चित तौर पे शरारती तबके के लोग हैं जो लगातार एसआईआर के मुद्दे के बीच में इस तरह की चीजें कर रहे हैं और प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रही है। मुझे लगता है कि इस पे कैसे हो जाता है? होने के मुझे समझ नहीं आया। मतलब ये जो लोग वहां बैठे हैं, सरकारी अफसर ही बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, वो देखते नहीं है क्या नाम लिखा जा रहा है, किसकी फोटो लग रही है, किसका कार्ड बन रहा है। फोटो लगी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, बिहार का आवास प्रमाण पत्र बना दिया डोनाल्ड ट्रंप का। बताइए, पहले तो ये पेपर देखना होगा मानक जी कि यह क्या पेपर सही है कि नहीं। अब तो कंप्यूटराइज का जमाना है, आप तो कुछ भी पेपर कभी भी तैयार कर सकते हैं। अभी बैठे बैठे लोग किसी के भी चेहरे को हटा करके किसी के पोस्ट नाम को लिख करके, ये बहुत ही नॉर्मल सी प्रक्रिया है। आज तो इस एआई की टेक्नोलॉजी की बात हम लोग कर सकते हैं। तो पहले ये जांच का विषय है कि क्या ये पेपर किसी अधिकारी के द्वारा ये दिया गया है परमिशन, तब बना है क्या ये एक फेक पेपर है। पर ये डॉग बाबू भी बना था। अभी कुछ दिन पहले कुछ गाड़ियों के नाम से आवास प्रमाण पत्र बन गए थे, आपको पता है? देखा होगा कि उस पे कार्रवाई भी हुई और तो कैसे हो जाता है, ये पूछ रहा हूं मैं, कैसे हो जाता है? फिर मैंने कहा कि डॉग बाबू वाले पेपर में आपने देखा होगा कि ये एक फर्जी कागज थी। पूरा ये सरगना जिस तरह से देखने को मिला था, मैं फिर कह रही हूँ ये एक तरह से वैसी पार्टियों के कार्यकर्ता है या समर्थक है जिनके नेताओं की स्वार्थ नहीं। चलिए ठीक है, गंभीर मुद्दे पर आता हूं मैं, और गंभीर मुद्दे पर आता हूं। ये 65 लाख नाम जो काटे इलेक्शन कमीशन ने, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उन सारे नाम जो हैं उनकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। आपको भी लगता है ना, जो नाम काटे हैं उनका नाम, उनके एपिक नंबर, उनके पते, पिता के नाम, माता के नाम, जो भी जानकारी है वो सारी देनी चाहिए ना? बिल्कुल मानक जी। हाँ, और हम तो लगता है कि ये हमारी भी और ये हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि हम जानते मैंने आपके शो में और हमारे तमाम प्रवक्ताओं ने ये बात शुरू से कहा है कि हम कतई नहीं कह सकते कि कौन किसका वोटर है। ये चिन्हित हो सकता है उस 65 लाख में जो एक लीगल वोटर है, जो बिहार में रह रहा हो, पलायन नहीं किया हो, मृत नहीं हुआ हो सकता है वो मेरा भी वोटर होगा। और हमें भी जानकारी चाहिए जैसे तमाम दलों को चाहिए। नहीं, एक मिनट अनुप्रिया, नहीं, एक सेकंड। जब सुप्रीम कोर्ट मामला चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं दीजिए, तब आप बोलते हैं हाँ हम भी यही कह रहे थे, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक आवाज नहीं उठाते। एसआईआर की प्रक्रिया पर आज तक आपने एक स्टैंड नहीं लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार और वोटर आईडी मानिए, तब आपने कहा हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 65 लाख लोगों के नाम दीजिए, आप कह रहे हैं हाँ देना चाहिए। नहीं मानक जी, आपने पूछा कि क्या आपको आपत्ति है या अनुप्रिया आप जानना चाहेंगी कि कौन है वो, तो बिल्कुल बेशक मैं जानना चाहूंगी। मैंने कहा कि ये किसी का वोटर तय नहीं है कौन किसका वोटर है, लेकिन आपने पूछा कि एसआईआर की प्रक्रिया पे आपने कोई सवाल नहीं उठाया है या उसकी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। मानक जी, किया है हमने मतदाताओं का जागरूकता अभियान चलाया है। नहीं, एक सेकंड, मैं दोबारा पूछता हूं। जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई थी, तब आपने क्यों बाकी सारे विपक्षी दलों की तरह ये नहीं कहा कि 65 लाख जो नाम काटे हैं उनके डिटेल्स दीजिए? अब आप कह रहे हैं हाँ देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। नहीं मानक जी, यह बात जो कि सब लोग जान रहे हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि एक भी वैलिड वोटर छूटना नहीं चाहिए। एक बात आज तो उन्होंने दोबारा अपील की है ना, वैलिड वोटर तो कोई भी हो सकता है। मैंने आपको कल भी कहा था 65 लाख लोगों के जिनके नाम काटे गए हैं, सुनिए ना, जिनके नाम नहीं, आप मुद्दे पर अनुप्रिया बोलिए ना, कहिए ना कि जो 65 लाख नाम काटे गए उनके डिटेल देने चाहिए थे ना ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, शुरू में ही देने चाहिए थे। नाम देना चाहिए, पता देना चाहिए, एपिक नंबर देना चाहिए था ना शुरू में। मानक जी, इस पूरे महीने में मैं फिर कह रही हूं कि जो भी आपत्तियां हैं, और आपने एक प्रेस रिलीज भी दिखाया आपने अपने शो में कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा उन्होंने बताया कि कितने बीएलए हैं तमाम दलों के, और किसी दल ने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। यह बहुत आश्चर्य की बात है। वो कह रहे हैं कि हम ढूंढे कैसे, वो एक मिनट, विपक्ष का कहना यह है, सुनिए अनुप्रिया, विपक्ष का कहना यह है, कर रहा है विपक्ष का कहना है हम ढूंढे कैसे उनको 65 लाख लोगों को, वो कैसे क्लेम्स ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे जब उनको पता ही नहीं है कौन है, राजनीतिक दलों को मालूम ही नहीं है कौन है ये 65 लाख लोग। मानक जी,
मैं फिर आ रही हूँ, आप मुझे बार बार क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ। और हम बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की मैं प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का मैं पालन कर रही हूं। मुझे इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन नहीं लड़ना ना है, मुझे विपक्षी दलों के साथ में इलेक्शन लड़ना, और हमारा वोटर रहे नहीं। आपने अपने शो में एक बात कहा कि 17 अगस्त का डेट चुना है विपक्षों ने कि वह एक यात्रा निकालेंगे। हाँ। आप मंथ के बीच में क्यों करेंगे? क्या आप एक राजनीतिक दल होने के नाते आप शुरुआत से जो हंगामा आप सदन के बाहर कर रहे हैं, जो सदन चलने नहीं दे रहे हैं, कि जो कि सदन में एक नागरिक की बातों की चर्चा होनी है, वहां से आप बाहर बैठ के हल्ला गुदाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सुन नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में कह रहा है। मानव जी, मैंने तो ये भी कह दिया आपको आपके शो में कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आधार कार्ड को जोड़ दिया जाएगा। हाँ 65 लाख लोगों की बात अगर जो कह रहे हैं मानव जी, तो हम भी जानना चाहेंगे, पूरी देश जानना चाहेगी कि कौन वो लोग हैं, ठीक और है, उसको चलिए। इलेक्शन कमीशन अपने उन्होंने फाइनल रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं की है। अभी तक जितने भी हम आधार वोटर लिस्ट को देख पा रहे हैं वो एक प्रक्रिया के तहत है। मैंने ठीक है, चलिए 1 चलिए, कम से सितंबर कम को ये लिस्ट चलिए जारी चलिए, होगी कम से मानव कम जी। कम से उसके कम बाद हमें पता चलेगा कि ओके। किसकी नाम काटी गई है, किसे नहीं काटा गया है, और ठीक है। किन्हें हमें खोजना है। ठीक है अनुप्रिया, मुझे कम लगता से है कम कि चलिए, PLA और कम से BOA कम में- एक मिनट, कम से कम जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया ने ये तो कहा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का आधार कार्ड वाला वो सुझाव भी सही था, 65 लाख लोगों के डिटेल दीजिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही